अलामा साहब कहते थे कि अफराद की आतूम है, अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस मुल्क में इंतज़ाम ने बदलना है तो कलेक्टिवली बदलना है, और कलेक्टिवली बदलने के लिए फ़र्द की ज़रूरत है और अफराद से इज्तिमा का सफ़र होगा। हर फर्द को अपना किरदार पूरी ईमानदारी के साथ अदा करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैजुल्लाह फरहाद, जो कि फोकल पर्सन है गिलगित बल्तिस्तान के, जो कि आज के इस इवेंट में एज अ स्पीकर, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे। आइए चलते हैं इनकी जानिब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप यहाँ पे इनवाइटेड थे, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने देखी या किस हद तक CLC का जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हुआ? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। जो क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे VFP के ज़रिए इंतज़ाम बहुत शानदार थी। इस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी मोहब्बत है कि हमें बुलाते हैं और हम गिलगित बल्तिस्तान से चल के यहाँ आते हैं। जो हमारी कमिटमेंट है वो इसलिए कि यहाँ पे हमने जो थोड़े से लम्हात यहाँ पे गुजारे हैं और महसूस किया है कि इस मुल्क के नौजवानों को इस पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ जोड़ना वक्त का तकाजा है कि वो डिजिटल अवेयरनेस की तरफ जाएं और वो डिजिटल मीडियम्स टूल्स जो हमारे लिए एक डिज़ास्टर बन चुके हैं, उसके अल्टरनेट के तौर पर हम डिजिटल अवेयरनेस दे लोगों को, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके जाएं, उनके ज़िंदगी को बदलने के लिए जो डिवाइस हमारे हाथ में है उसका मस्बत इस्तेमाल और उसका बिजनेस की तरफ उसको लेके जाएं। ये खूबसूरत बात इनकी है। और दूसरी बात जो है VFP की ये है कि हमेशा मुल्क भर के नौजवानों को जोड़ते हैं और एक प्लेटफॉर्म में जमा करके एक मैसेज देते हैं यूनिटी का कि हम सब एक है और पाकिस्तान है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज जो हुई हैं इनको मजीद होना चाहिए, आगे बढ़ के होना चाहिए। बहुत खराज तहसीन की मुस्तहिक है ये लोग। ओके, ओवरऑल ब्रॉडली क्या देखते हैं कि आजकल की यूथ के अंदर क्या लैकिंग्स हैं ऐसी जिनको कवर अप करना चाहिए और यूथ को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है? असल यूथ एक उससे का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है जिसमें, और यूथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी हट गई है। वो उसका कसूर सिर्फ यूथ का नहीं है, फिर उनमें एल्डर्स का भी है, कुरानों का भी है। चीज़ें आ जाती हैं कि नौजवानों को होना यही चाहिए था कि पाकिस्तान के नौजवान को जो पोटेंशियल है वो दुनिया के तमाम नौजवानों से बहुत बड़ा पोटेंशियल है इनके पास। ये जब करने पे आए तो दुनिया से बड़े बड़े काम और डिस्टिनेशंस तय कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू। और जब ये सोच उनके अंदर आएगी कि वो कर सकते हैं तो फिर वो आगे बढ़ेंगे और करेंगे। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के तमाम मैदानों के अंदर पाकिस्तान के नौजवानों का रोल ग्लोबली बहुत अहम है, इसलिए उस रोल को, उस किरदार को समझते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो जिस डिवाइस को हम अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर सकते थे, जिस IT को, उसको हमने तबाही की तरफ लेके जाए, अपॉर्चुनिटी के बजाय डिजास्टर बन गए हैं। तो वो कर सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी में बदलें, उसका बिजनेस का जरिया बनाएं, उसको मोहब्बतों का जरिया बनाएं और अपना पोटेंशियल पर इन्हिसार करते हुए अपने सलाहियतों के साथ, पूरी कुव्वत और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़े। दुनिया की कोई ताकत इनको इनके कामों से नहीं रोक सकती। अच्छा, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये किस तरह से यूथ को इम्पेक्ट कर रही है उनकी गोल्स की अचीवमेंट में? ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूथ को किया और नौजवानों के जहनों को परागंदा किया है। नौजवानों के जहनों के अंदर नौजवान एक शराब के पीछे फिर रहे हैं, जो वो पॉलिटिकल सिस्टम जिसका आज का नौजवान बेनिफिशरी नहीं है। आज का आम नौजवान, इस मुल्क के करोड़ों नौजवान उसके बेनिफिशरी नहीं है। वो उसके बेनिफिशरी तो चंद लोग हैं। अब जब बेनिफिशरी नहीं है तो आप एक दूसरे के खिलाफ लाइनें खींच के, नफरतें फैला के, गैर इंसानी सलूक करके, बदअखलाकी करके, तूफान बदतमीजी करके, ये नौजवानों का राइट नहीं बनता था। नौजवान का ये राइट जरूर है कि वो पॉलिटिकल एफिलिएशन करे, जिस जमात के साथ करे उसका हक है, लेकिन उस हक के नतीजे में दूसरों का हक ना मारे कि लोगों को बदअखलाकी से पेश आना, एटीट्यूड का खराब करना, बिहेवियर का खराब करना और लोगों के कीचड़ उछालना, ये आपका हक नहीं है। इससे नौजवानों को दूर होना चाहिए। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने नौजवान को बहुत नुकसान किया है। और अब नौजवान को बैठ के सोचना होगा कि जिस सिस्टम का हम बेनिफिशियरी नहीं है, वहां पे बैठ के हम डिवाइड क्यों हैं? आए हम मिले और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाए। इस स्लोगन के साथ नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। कोई मैसेज जो यूथ को देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से? मेरे नौजवानों को ये मैसेज है कि वो पहले अपने खुद को डिस्कवर करें, अपनी ज़ात को डिस्कवर करें और आपके वजूद के अंदर बैठा हुआ एक इंसान, बेचैन इंसान है जो पोटेंशियल से लेस है, उसको दरियाफ्त करें, आजिज़ी अपने अंदर लाए, इज्जत के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। और इसके अंदर आप उस मेहनत को अपना पॉजिटिव बिहेवियर का लिबास पहनाइए, पॉजिटिविटी को हाथ से जाने न दें। आज ज़िंदगी में कोई नाकामी नहीं होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, आपके तारुफ में ये कहा गया था कि आप शायर भी हैं, तो नौजवानों के लिए कोई शेर जो आप डेडिकेट करना चाहें लास्ट में? नौजवानों के हवाले से मेरी अपनी इस तरह की कोई इस वक्त मेरे पास खास कर पर्टिकुलर नौजवानों के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अलामा साहब कहते थे कि अफराद की आतूम है, अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस मुल्क में इंतज़ाम ने बदलना है तो कलेक्टिवली बदलना है, और कलेक्टिवली बदलने के लिए फ़र्द की ज़रूरत है
और अफराद से इज्तिमा का सफ़र होगा। हर फर्द को अपना किरदार पूरी ईमानदारी के साथ अदा करना पड़ेगा, तब जाके ये माशरा जो है इंसानों का, ये एक तरबियत शुदा माशरा होगा और ये निज़ाम इंशाल्लाह बदलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इट।